ये आज से सदियों पहले की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो नौजवान था, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके माँ बाप, बहन भाई भी नहीं थे। इसलिए वो भरी दुनिया में अकेला था और अकेला ही अपने घर में रहता था। गो कि वो एक गरीब आदमी था, मगर इंतहाई नेक दिल और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जिसमें काश्तकारी करके वो अपना गुजर बसर का सामान पैदा कर लेता था। एक रोज का जिक्र है। नौजवान अपने धान के खेत में काम कर रहा था। अचानक फिजा में किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। वो काम करते करते रुक गया। नजरें उठाकर देखा तो एक कूंज फड़फड़ाती हुई जमीन की तरफ आ रही थी। कूंज एक परिंदा होता है, जिसे आबी परिंदा भी कहते हैं। यह ज्यादातर पानी के तालाबों के करीब आता जाता है। जब इस नौजवान ने देखा कि वो कूंज थी, और वो देखते ही देखते फड़फड़ाते हुए जमीन पर आ गिरी और बुरी तरह तड़पने लगी। उस कूंज का रंग बिल्कुल सफेद था और उसके पर बेइंतहा खूबसूरत थे। उस वक्त वो जख्मी थी, जिसकी वजह से प्रवास करना उसके लिए मुश्किल था। यही वजह थी कि वो चकराती हुई जमीन पर आ गिरी थी और अब बड़ी तड़प रही थी। नौजवान उसे देखकर लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कूंज उसके तरफ जमीन पर क्यों आ गिरी है। इधर उधर निगाहें दौड़ाई, मगर उसे कोई आदमी भी दिखाई ना दिया। वो भागकर उसके पास पहुंच गया। उसे उसी तरह जमीन पर देखा तो उसकी हालत पर तरस खाने लगा। उसने कूंज को दोनों हाथों में लेकर देखा तो उसके बाजू के बड़े पार की जड़ में एक छोटा सा तीर खुबा हुआ था। मजलूम कूंज, अब पता चला तुम क्यों परवाज नहीं कर सकती और जमीन पर यूं अचानक क्यों आ गिरी हो। उसने ये जुमला इस तरह कहा जैसे अपने आप से बात कर रहा हो। उसने रहम भरी नजरों से कूंज की तरफ देखा और फिर जल्दी से उसके जिस्म में खुबा हुआ तीर निकाला। बड़ी आहिस्तगी से उसके जख्म साफ किए। पोले पोलो हाथों से उसके जिस्म को सहलाने लगा, ताकि उसका दर्द कम हो और हालत संभल जाए। हुआ भी यही। थोड़ी देर में कूंज बड़ी हद तक ठीक हो गई। उसने 2-3 बार जोर जोर से पर फड़फड़ाए, गोया अब वो उड़ने के काबिल थी। उसके चेहरे पर यूं इत्मीनान के आसार नजर आ रहे थे, जैसे हकीकत में उसका दर्द कम हो गया हो। ये देखकर नौजवान बहुत खुश हुआ और उसे थपथपाते हुए कहा, प्यारी कूंज, आइंदा से होशियार रहना और किसी शिकारी के निशाने की जद में मत आना। इतना कहकर उसने कूंज को अपने दोनों हाथों में उठाया और फिजा में छोड़ दिया। उसके पास देखते ही देखते कूंज फिजा में उड़ने लगी। उसने नीची उड़ान उड़ते हुए नौजवान के सर पर 3 चक्कर लगाए, गोया इस तरह वो उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर कूंज फिजा में बुलंद होने लगी और बारीक आवाज में चंद बार काएं काएं किया, और चंद ही लम्हों में आसमान की तरफ उड़ती हुई नौजवान की आंखों से ओझल हो गई। नौजवान उस वक्त तक कूंज को उड़ते हुए देखता रहा जब तक वो नजर आती रही, और जब उसकी नजरों से गायब हो गई तो फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। उस वक्त वो दिल ही दिल में बहुत खुश था। उसने एक अच्छा और नेक काम किया था। वो जब भी कोई अच्छा या नेक काम करता तो उसी तरह खुशी और इत्मीनान हासिल करता। नौजवान देर भर काम करता रहा। जब शाम कदरे गहरी हुई और आसमान पर कहीं कहीं सितारे भी टिमटिमाने लगे, तो वो अपने घर की तरफ चल दिया। यही उसका रोज का मामूल था। लेकिन आज जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी हैरानी की इंतहा न रही। उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे में एक हसीनो जमील लड़की खड़ी है, जवानी से भरपूर, खूबसूरती से मालामाल और चेहरे पर मुस्कुराहटों के फूल। उसने पहले कभी इस कदर खूबसूरत और प्यारी लड़की नहीं देखी थी। जूं ही वो घर पहुंचा, लड़की ने मुस्कुराते हुए खुश आमदीद कहा और बड़ी मीठी आवाज में बोली, दिन भर सख्त मेहनत करके शाम को घर आने पर तुम्हारा शुक्रिया। उसकी इस बात से नौजवान और भी चौंक पड़ा। वो हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। दिल में ख्याल आया, शायद मैं किसी दूसरे के घर में आ गया हूं। लड़की भी उसके दिल की बात जान चुकी थी। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए प्यार से कहने लगी, ये तुम्हारा अपना घर है, मैं तुम्हारी दुल्हन। मेरी दुल्हन? नौजवान ने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा,
जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। ताज्जुब से वो बुद्ध बना खड़ा था और फटी फटी आंखों से लड़की की तरफ देख रहा था। उसकी समझ में ना आ रहा था कि क्या हो रहा है। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हारी दुल्हन हूं, उस खूबसूरत लड़की ने बददस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नौजवान ने कहा, मगर मैं इस पर कैसे यकीन कर लूं? ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मुझे इतनी खूबसूरत लड़की कैसे दे सकता है कोई? नौजवान ने ये जुमला इस तरह कहा जैसे वो अपने आप से कोई बात कर रहा हो। फिर लड़की को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मैं तो इस कदर गरीब हूं कि कोई लड़की मुझसे शादी के लिए भी तैयार नहीं हो सकती। मेरे पास तो सिर्फ इतने ही चावल होते हैं जिनसे मुश्किल से अपना पेट भर सकता हूँ, और तुम्हारी जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? उस लड़की ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं आज से तुम्हारी दुल्हन हूँ, मेरे साथ आओ। वो उसके घर में दाखिल हो गई। उस नौजवान को एक थैला पकड़ाया जो उसके हाथ में पकड़ रखा था। कहने लगी, ये थैला अपने पास रखो और इसमें तुम्हें हर रोज चावल मिल जाया करेंगे। नौजवान हैरानी से थैले को देखने लगा। सोचो मत, इस थैले में जितने चावल हैं निकालोगे, उसके बाद उतने ही चावल इसमें फिर आ जाएंगे। आज से मैं तुम्हारी बीवी हूं, फिर मैं तुम्हारे लिए कपड़ा बनाऊंगी, सूद के धागे से बना कपड़ा। इस कपड़े में अकेली जाऊंगी, इस कमरे में मैं अकेली जाऊंगी, 7 रोज तक इस कमरे में कपड़ा बनाती रहूंगी। और हाँ, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, लड़की ने कहा। नौजवान हैरानी से बोला, कैसा वादा? यही कि तुम 7 रोज तक इस कमरे में झांकोगे नहीं कि मैं वहां क्या कर रही हूँ। नौजवान गुमसुम खड़ा था और उसने इकरार में सर हिला दिया, गोया उससे वादा कर रहा हो। 7 रोज तक कमरे में नहीं झांकेगा। उस नौजवान की समझ में बीवी की बहुत सी बातें समझ ना आ रही थीं। वो कहाँ से आई है, कौन है, इस तरह उसकी बीवी कैसे बन गई? इस छोटे से थैले में क्या राज था जो चावल निकालने के बावजूद भरा रहता था? फिर सबसे हैरानी की बात यह कि उसने सूद के धागे का इंतजाम भी नहीं किया, मगर बीवी थी कपड़ा बुनने के लिए कमरे में चली गई। बाहर सूरत वो खामोश रहा और बीवी से वादा कर लिया कि 7 रोज तक इस कमरे में नहीं झांकेगा। जैसा कि बीवी ने उससे वादा लिया था, वो 7 रोज तक कमरे में नहीं झांकेगा। 7 रोज के बाद उसे बहुत सा कपड़ा मिलेगा। वो बीवी की हिदायत पर अमल करने लगा। ये 7 दिन नौजवान के लिए ऐसे थे जैसे 7 बरसों का अरसा। इस दौरान उसकी बीवी ने न खाने के लिए बाहर आई, न दरवाज़ा खोला। बस खीड़ी चलने की आवाज़ थी जो दिन रात मुसलसल सुनाई देती। नौजवान कई बार बेताब सा हो गया। उसका ये चाहता कमरे में झांके, मगर बीवी से किए गए वादे का ख्याल आता और उसके पाँव रुक जाते। इस तरह वो पूरे 7 रोज तक बीवी के बाहर आने का इंतजार करता रहा। जो जो 7वें दिन करीब आ रहे थे, तू उसकी बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। फिर ठीक 7 रोज के बाद उसकी बीवी ने कमरे का दरवाज़ा खोला। वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके हाथों में इंतहाई खूबसूरत कपड़े का एक थान था। यह कपड़ा इस कदर खूबसूरत और नफीस था कि वो सोच भी नहीं सकता था। वो हैरानी में डूबा खड़ा था। उसकी बीवी ने कपड़े का थान उसके जानिब बढ़ाते हुए बोली, लो, मैंने ये कपड़ा बंद कर दिया है, अब तुम इसे बेचने के लिए शहर ले जाओ। उसके साथ ही उसने ताकीद की कि कपड़े का ये थान 100 अशरफियों के बदले फरोख्त करना, इससे काम में ना बेचना। दूसरे रोज सुबह सुबह नौजवान कपड़े का वो थान लेकर शहर की तरफ चल दिया। शहर पहुंचकर जब उसने कपड़ा फरोख्त किया तो उसके ताज्जुब और खुशी की इंतहा ना रही। जैसे उसकी बीवी ने कहा था वैसे ही हुआ। कपड़े के बदले बहुत बड़ी रकम मिली। उसने खुशी खुशी वो रकम पल्ले बांधी, तेजी से घर की तरफ रवाना हो गया। भाग भुगम घर पहुंचा ताकि बीवी को रकम दे सके, मगर जब घर आया तो देखा उसकी बीवी खिड़ी वाले कमरे में दरवाज़ा बंद किए बैठी थी और अंदर से कपड़ा बनने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी। इस बात से तो वो हैरान था कि उसकी बीवी इतना खूबसूरत और नफीस कपड़ा कैसे बना लेती है, लेकिन इससे ज़्यादा ताज्जुब ये था कि वो बगैर किसी सूत के धागे के कपड़ा तैयार कर रही थी। वो हैरान होने के साथ साथ कुछ परेशान भी था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। वो बार बार अपने आप से सवाल कर रहा था और उस वक्त कुछ जज्बाती सा हुआ जा रहा था। दरअसल वो ये चाहता था कि कपड़े से हासिल होने वाली रकम जल्द से जल्द बीवी को दे सके, लेकिन बीवी ने उसे वादा लिया था जब तक वो कपड़ा बुने तो वो 7 रोज तक कमरे में नहीं झांकेगा। ताहम वो उस वक्त अपने जज्बात और तजस्सुस पर काबू ना पा सका। चुनाचे वो न चाहते हुए भी आहिस्ता से आगे बढ़ा और दरवाजे के दर्जों में से अंदर झांका।
جو ہی اس نے دنزوں میں سے اندر جھانکا اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی اور وہ ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ یہ کیا؟ اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ اس نے دیکھا اس کی خوبصورت اور نازک بیوی بجائے کمرے میں سفید کونج بنی بڑی ہے اور کپڑا بن رہی ہے۔ وہ اپنے جسم سے سفید ملائم پر نوچ نوچ کر اسے دھاگے کی جگہ استعمال کر رہی تھی، اور اس طرح کھڑی پر نفیس کپڑا تیار ہو رہا تھا۔ نوجوان یہ عجیب و غریب منظر دیکھا تو جیسے بت بن گیا۔ دوسری طرف کونج کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ نوجوان اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً کپڑا بننا بند کر دیا، دروازے کی طرف بڑھی، پھر دروازہ کھول کر نوجوان کو دیکھا۔ بولی، میرے پیارے شوہر، تم نے اپنا عہد توڑ دیا، تم نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر اس نوجوان کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، اور اب جب تم نے سب کچھ دیکھ لیا کہ میں حقیقت میں کون ہوں، تو تم بڑے ادب سے بتا دوں کہ میں یہاں ٹھہر نہیں سکتی۔ میں وہی کونج ہوں جس کی تم نے جان بچائی تھی۔ میں صرف تمہاری مہربانی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عورت کے روپ میں آئی تھی، اور تمہاری خدمت کے دراصل میں تمہارے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتی تھی۔ میں ایک پری ہوں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رک گئی، پھر کھڑی میں آدھے بنے ہوئے کپڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، مہربانی کر کے یہ آدھا بنا کپڑا میری نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھنا۔ یہ تمہیں ہمیشہ اپنے ٹوٹے عہد کی یاد دلاتا رہے گا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ کونج نے یہ کہا اور فضا میں پرواز کر گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیشہ کے لیے آسمان کی وسطوں میں غائب ہو گئی۔ اگلی کہانی تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔